एक ज़माने में एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, वहां मनारा, वकी और उनके शरारती कुत्ते कोको नामी मुतजस्सिस दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। गांव एक गहने और जादुई जंगल से घिरा हुआ था, जो दूर दूर तक जादुई जंगल के नाम से जाना जाता था। एक धूप वाले दिन दोस्तों ने जादुई जंगल के दिल में एक मुहिम जवाए का आगाज करने का फैसला किया। वो कुछ खाने पीने के सामान से लैस थी और एक नक्शा, एक कंपास और उनके अंदर जोश का एहसास था। जब वो जंगल की गहराई में सफर करते थे तो सूरज की रोशनी पत्तों से छानती हुई जंगल के फर्श पर नमूने बनाती थी और हुआ कहलती फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती थी। जब वो घूमती हुई रास्ते पर चल रही थी तो वो एक अजीब व गरीब जगह पर पहुंची जहां दरख्तों पर गैर मामूली सरमे पती थी। मनारा ने हमेशा मुतजस्सिस अजीब दरख्तों की तरफ इशारा किया और कहा, ये जरूर परासरार अग्री एरिया होगा जिसकी बारी में दादी हमेशा बात करते हैं। वकी ने हैरानी से अपना सिर खींचा और कोको ने अलजहन में सर झका लिया। उन्होंने जंगल की इस पुरासरार हिस्से को तलाश करने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि उसके अंदर छपी राजों से पर्दा उठाया जाए। वो जितनी गहराई में गई, जंगल इतना ही परासरार होता गया। रास्ता मुड़ा और मड़ गया और सरमई पत्ती सरगोशी की आवाज के साथ सरसराहट कर रही थी, जो हवा में गूंज रही थी। अचानक वो एक साफ सुथरा जगह पर ठोकर कहा गई, जहां मोनी नामी एक अक्लमंद बूढ़ा लोकाई से ढके हुए शाख पर बैठा था। मोनी ने सलाम किया और कहा, नौजवान महम जो, गरी एरिया में आपका इस्तकबाल है, जहां चीजें हमेशा जैसे नहीं होते जैसी नजर आती हैं। यहाँ एन्चेंटेड फॉरेस्ट के दिल में बेयकीनी और छपी अजायबात का आलम है। दोस्तों ने गौर से सुना जैसा कि मोनी ने वजाहत की कि गरी एरिया अभाम और फीलियों की जगह है। सरमई पत्तों वाली दरख्त इन चीजों की अलामत थी जो गैर वाज़ेह थीं। बालकल उसी तरह जैसे बहुत से मुहावरे और कहावतें जो लोग हर रोज इस्तेमाल करते थे। इस नई दुनिया को दरियाफत करने के लिए परजोश दोस्तों को चैलेंजों और फीलियों का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी अक्ल और टीम वर्क का तजुर्बा किया। वो कुछ कहाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना कहाना बाहर रख कर कहाते हैं। इसके बाद वो दहंद के उन टुकड़ों में से गुजरती हैं जिसने उनकी बसारत को धंधला दिया था। इन पलों को उबूर किया जो कहीं भी नहीं दिखाई देती थी और सरमई पत्तों के नमूनों में छपी हुए पैगामात की वजाहत करते हैं। गरी एरिया में अपनी मुहिम जोई के जरिए मनारा, वकी और कोको ने सीखा कि जिंदगी बालकल जादुई जंगल की तरह इसमें भी इसरार और गैर यकीनी सूरत-हाल का हिस्सा है। उन्होंने नामालूम को गले लगाने और अभाम के दरमियान वजाहत तलाश करने की खुशी को दरियाफ्त किया। जैसे ही सूरज अफक के नीचे डूब गया, जादुई दरख्तों पर गर्म चमक डालती हुई दोस्त गरी एरिया से बाहर निकली। उनके दिल नई हुकमत से भर गई। उन्होंने महसूस किया कि बाज़ औक़ात गैर वाज़ेह और गैर यकीनी के ज़रिए सफ़र सबसे ज़्यादा जादुई दरियाफ्तों का बायस बन सकता है। और इस तरह यादों और इस बाग के खजाने के साथ मनारा, वकी और कोको अपने गांव वापस आई, मजीद महम जुए के लिए तैयार और अपनी जिंदगी में परफतन गरी एरिया की गहरी समझ के साथ।